हेलो एवरीवन। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर एनिमल किंगडम। इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एनिमल्स क्या होते हैं और उनको हमने किस किस ग्रुप में कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो चैप्टर का नाम है एनिमल्स। तो पहले जान लेते हैं एनिमल्स होते क्या है। हमने पढ़ा है जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर एंड दी मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है एक, जो एक सेल से मिलकर बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे कि बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर है। फिर आता है मल्टी सेलुलर, जो एक से ज़्यादा सेल का बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। सो जो हमारे एनिमल है, एनिमल एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वर्ड है एनिमल्स आर यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रूकैरियोन, उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट। जिसके अंदर नहीं होता उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जो एनिमल है वो हमारा यूकैरियोट है। नेक्स्ट है, जो हमारा प्लांट है उसके पास सेल वॉल होती हैं, लेकिन जो एनिमल है एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर कि जो एनिमल्स है दे आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोट्स विदाउट द सेल वॉल। नेक्स्ट है, खाना कैसे खाते हैं। जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, ऑटो मीन्स खुद, जो स्वयं के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो हेटेरोट्रोफ्स होते हैं वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि रसोई में तो हम अपना खाना खुद बनाते हैं। ये उस खाना बनाने की बात नहीं की गई है। इस खाना बनाने की बात जो कही गई है वो कही गई है जो सनलाइट आती है, सनलाइट का यूज़ करके जो प्लांट हमारे फूड बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फूड, खाना बनाना, टू ट्रैप दिस सनलाइट। और उस सनलाइट से जो है फूड बनाना, फूड के अंदर जो कार्बन बॉन्ड बनेगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर, सोलर एनर्जी को उसमें स्टोर करना, उसको हम बोलते हैं असली खाना बनाना, जो ऑटोट्रोफ्स यानी कि प्लांट करते हैं, लेकिन ये एनिमल्स नहीं करते। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब क्या है? जैसे फंजाई है, फंजाई क्या करती है? पहले खाने को सड़ाती है, गलाती है, फिर उसको कंज्यूम करती है, फिर उसको खाती है। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा नहीं है। एनिमल्स पहले खाने को खाते हैं और फिर अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। फर्स्टली इंजेस्ट करना, पहले खाना और फिर उसको डाइजेस्ट करना, इसको हम बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हमारा एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। अब एनिमल्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब क्या है? एनिमल्स। अब एनिमल्स हमारे पास दो टाइप से है, पैराजोआ एंड द यूमेटाजोआ। पैराजोआ का मतलब क्या है? पैराज मतलब प्रीमिटिव। क्या? प्रीमिटिव। जोआ मीन्स एनिमल्स। प्रीमिटिव एनिमल्स का मतलब क्या है? जिनके अंदर सारे एनिमल्स वाले अच्छे गुण नहीं होते, जो प्रीमिटिव है। इसके अंदर जो है वो आगे हम पढ़ेंगे क्या आता है। अगला है यू। यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू। मेटाजोआ मीन्स एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स और सच्चे एनिमल्स हैं, सच्चे मेटाजोआ है, उसको हम बोलते हैं यू मेटाजोआ। जो पैराजोआ है वो प्रीमिटिव है, पुराने वाले हैं। इसमें क्या होता है? देखो, अगर हम अपनी बात करें, हम मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल के बनकर बने हुए होते हैं। सेल जो है वो टिश्यू बनाती है, हमारे अंदर टिश्यू है। टिश्यू जो है वो ऑर्गन ऑर्गन है हमारे अंदर। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल की बॉडी बनती है। जो हाईली ग्रेड है वो एक ऑर्गन सिस्टम है, लेकिन किसी के अंदर टिश्यू भी है, किसी के अंदर ऑर्गन भी है। जो प्रीमिटिव एनिमल्स हैं उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेल्स होती है। हाँ जी, सिर्फ सेल्स का कुछ गुच्छा। एक मल्टी सेलुलर तो है, बहुत सारे सेल्स एक साथ पड़ी हुई है, लेकिन वो सिर्फ सेल का एग्रीगेट है।
उस सेल ने आपस में मिलकर टिश्यू फॉर्म नहीं किया, कुछ सेल्स है, सेल का गुच्छा है। अब इन्होंने क्या किया, जैसे 3-4 सेल ने जुम्मा उठा लिया, मैं रेस्पिरेशन करूंगी, 3-4 सेल ने जुम्मा उठाया मैं डाइजेशन करूंगी, 3-4 ने जुम्मा उठाया मैं रिप्रोडक्शन करूंगी। तो ऐसे कुछ डिवीजन ऑफ लेबर तो है, काम आपस में बटा हुआ तो है, लेकिन वो एक परफेक्ट टिश्यू नहीं बन पाता। सो प्रिमिटिव मेटाजोआ और लूजली अरेंज्ड सेल्स। जो एनिमल किंगडम है उसको हमने 11 फाइलम में क्लासिफाई किया। अब ये फाइलम क्या है, आपने फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा होगा कि हमारे पास कुछ हायरार्की होती है जिसके बेसिस पे हमने किसी भी इंडिविजुअल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे जो हाईएस्ट होता है किंगडम, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप से किंगडम, फिर आता फाइलम, फिर आती क्लास, फिर आता ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, फिर आता है जीनस, फिर आती है स्पीसीज। तो किंगडम को हम आगे जो फर्दर डिवीजन है उसको हम बोलते हैं फाइलम। हमने एनिमल किंगडम को 11 फाइलम्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सम क्लासिफिकेशन सिस्टम, अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर। तो जो वो 11 है वो होते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, हेमिकोर्डेटा एंड मोलुस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड द कोर्डेटा। तो जो पहला फाइलम है जो पोरीफेरा है वो फाइलम हमारा प्रिमिटिव है, उसके अंदर सिर्फ उस सेल्स का गुच्छा है। नेक्स्ट जो कैटेगरी थी वो थी यू मेटाजोआ। यू मीन्स क्या होता है, यू मीन्स सच्ची, ट्रू, और एनिमल्स क्या होते हैं, ये हमारे ट्रू एनिमल्स होते हैं। इसके अंदर 10 फाइलम आते हैं। अब देखो जिनके अंदर बिना सेल से ज़्यादा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल है, टिश्यू भी हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, वो सारे के सारे हमारे यू मेटाजोन्स के अंदर आते हैं। और ये हमारे 10 फाइलम है, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, अकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा एंड द कोर्डेटा। अब हमने किस किस बेसिस पे इन एनिमल्स को क्लासिफाई किया है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है सिमेट्री, जर्म लेयर, नोटोकोड, एलिमेंट्री कैनाल, सीलोम एंड मेटामेरिज्म। अब ये क्या है, ये 7 के 7 बेसिस हम डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल के अंदर सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मीन्स सिर्फ सेल है, सेल ने मिलकर टिश्यू बनाया है, टिश्यू ने मिलकर क्या ऑर्गन बना दिया, और ऑर्गन ने क्या ऑर्गन सिस्टम बना दिया। ये हमारे पास 4 लेवल होते हैं। सेलुलर लेवल मीन्स सिर्फ लूजली बिखरी हुई सेल्स का गुच्छा है, लूजली एग्रीगेटेड सेल्स, जिसके अंदर हमारे आते हैं पोरीफेरा, जो पहला फाइलम है। और पोरीफेरा के जो अनदर नेम है वो होता है स्पंजेस। क्या, पोरीफेरा को ही हम स्पंजेस बोलते हैं। तो सेल का मतलब क्या है, ओनली सेल्स का गुच्छा जो भी बनेगा वो। अब इन सेल्स ने ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू फॉर्म कर लिया है, खाली एक टिश्यू बना है, आगे फर्दर ऑर्गन नहीं बना। इसके अंदर आते हैं सिलेंट्रेटा एंड द टीनोफोरा। पहले सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा दोनों एक ही फाइलम माने जाते थे, फिर इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले तो इनको हमने अलग अलग बांट दिया। तो आप देखोगे जितने भी मोस्टली जो है ना हमारे बेसिस है वो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा उसमें एक साथ हमें देखने को मिलेंगे। तो इन दोनों के अंदर जो है टिश्यू होता है। अब जब इन टिश्यू ने मिलकर एक ऑर्गन बना दिया उसको हमने बोला ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस में होता है। किस में होता है, प्लेटीहेलमिन्थेस। अब हमें और तो याद रहते हैं लेकिन हम इसमें ना कंफ्यूज होते हैं कि प्लेटीहेलमिन्थेस हम कैसे याद करें, जिसके अंदर एक ऑर्गन है, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्गन है, ठीक है, सिर्फ एक, क्या है, सिर्फ एक। अब देखो नाम से हम याद करेंगे, नाम क्या है, प्लेट, क्या है, प्लेट, या फिर हिंदी में लिखे तो प्लेट। प्लेट में हम क्या करते हैं, प्लेट में हम खाना खाते हैं,
और एक व्यक्ति क्या करता है, एक व्यक्ति की प्लेट लेता है कि प्लेट में खाना खाता है, वरना प्लेट महंगी पड़ेगी शादियों में। तो प्लेट ली हमने और प्लेट में हम खाना खा रहे हैं, और हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक प्लेट लेंगे। तो प्लेटी हेलमिंथिस में सिर्फ एक ऑर्गन है, ज़्यादा कुछ नहीं। हो गया याद? अब आगे देखो। अब जितने भी फाइलम बच गए वो थोड़ी सी एडवांस होती है। इसमें जो ऑर्गन है उसने ऑर्गन सिस्टम बना लिया है, मीन्स इसके अंदर है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन कौन से फाइलम बची है हमारे पास, एसके हेलमिंथिस से अप टू कोर्डेटा। यहाँ तक समझ में आया? एक आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ जो हमने अब तक पढ़ा। देखो स्टार्टिंग से हमने पढ़ा एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट्स विदाउट द सेल वॉल, हेटेरोट्रोफिक है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। मेटाजोन्स के अंदर दो आते हैं, पैराजोआ जो प्रिमिटिव है, यूमेटाजोआ जो ट्रू एनिमल्स है, जो आज के एनिमल्स हैं। पैराजोआ जो प्रिमिटिव है उसके अंदर लूजली अरेंज्ड सेल्स आती हैं, इसमें हमारा आता है फाइलम पोरिफेरा। यूमेटाजोआ ट्रू एनिमल्स है, इसके अंदर 10 फाइलम आते हैं, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी, एसके, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनो, एमी, कॉर्डेटा। फिर हमने पढ़ा कि हमने किस किस बेसिस पे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में क्लासिफाई किया है। दीज आर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर, नोटोकोड, एलिमेंट्री कैनाल, सीलोम एंड द मेटामेरिक फ्रेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 4 आते हैं, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड द ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर लेवल में क्या है, लूज एग्रीगेटेड जो सेल्स है उनका गुच्छा है। इसके अंदर हमारा फाइलम आता है पोरिफेरा, जिसको हम स्पंजिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो सेल्स हैं उसने गुच्छा बना के टिश्यू फॉर्म कर दिया है, जिसमें हमारा आता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ऑर्गन में प्लेटी हेलमिंथिस। जो बच गए वो सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम में, एसके हेलमिंथिस अप टू कॉर्डेटा। अब देखो सिमेट्री, हम बचपन में पढ़ते थे, मैथ में आता था हमारा सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे अगर हम ए बनाते हैं, देखो आपको लिख के दिखाते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, कैसे लिखेंगे इसको, मुझे यूज करना नहीं आता है कुछ। सिंपल ले देता हूँ, जैसे अगर से ये ए बनाते हैं हम, ठीक है, इस ए को हम बीच में से 2 इक्वल पास कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। जैसे फिर जब हमने बी बनाया तो बी को हम बीच में से काट देंगे, सी को हम ऐसे काट देंगे, डी को हम ऐसे इक्वल हाफ्स में काट दिया, ई को हमने ऐसे काट दिया, एक एफ था जिसको हम काट ही नहीं सकते, जी को हम नहीं काट सकते, एच को हम बीच में से भी काट देंगे और ऐसे भी काट देंगे, आई है, आई को हम ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। तो ऐसे कुछ सिमेट्री होते हैं कि मतलब बराबर। जैसे अगर हम अपनी बात करें, हम अपने आप को बीच में से काट सकते हैं, दोनों तरफ हम एग्जैक्ट सेम कॉपी बनेंगे, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे भी हमने एनिमल्स को क्लासीफाई किया है अलग अलग फैलम के अंदर। अब कुछ ऐसे हैं जो एसिमेट्रिकल हैं, जिनको हम डिवाइड ही नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं जिनको कहीं से भी डिवाइड कर दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई अल्फाबेट है, GHIJKLMNOP से ओ है, आगे याद है। ओ को यहाँ से काटो इक्वल, 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 यहाँ से काटो इक्वल। कहीं से भी काट लो, हमें 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं।
इसी को हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्री, कि रेडियस से कैसे भी काट लो जो है वो रेडियल सिमेट्री होगी। क्या होगी? वो हमारी रेडियल सिमेट्री होगी। क्या होगी? वो हमारी रेडियल सिमेट्री होगी। अच्छा, ठीक है। तो आगे देखो, अब बात करते हैं बायलेटरल की। बाय मीन्स दो। अगर जैसे हम अपनी बात करें तो हम अपने आप को दो इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं बाय ओनली वन प्लेन। सिर्फ और सिर्फ हम जो है अपने आप को जब वर्टिकल काटेंगे तो ही हमें दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते। अगर हम अपने आप को पेट में से काटते दो इसे ऊपर नीचे, तो हाथ और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा अलग अलग है। लेकिन बिल्कुल जब हम सेंटर में से वर्टिकली काटेंगे तो दोनों तरफ एग्जैक्ट सेम हमें मिलता है। नेचर लव सिमेट्री, ऐसा हम साइंस में बोलते भी हैं। दोनों तरफ दोनों आंखें होंगी, एक नाक उस तरफ, एक नोस्ट्रिल, एक नोस्ट्रिल उस तरफ, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनती है। इसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। देखो वही लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या है? बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर। सेंटर से चाहे कितने भी प्लेन पास कर लो, हम उनको आपस में दो इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते। इसका एग्जांपल है मोस्टली पोरीफेरेंस, जो इससे तो उसको प्रिमिटिव बोला गया है। उसके अंदर कोई भी एक अच्छा एनिमल्स वाला गुण नहीं है, सारे के सारे प्रिमिटिव करैक्टर उसके अंदर है। तो एसिमेट्रिकल है पोरीफेरा, जिसको हम स्पंज से बोलते हैं। सारे के सारे नहीं है, मोस्टली है। नेक्स्ट है रेडियली। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ बाय पासिंग अ प्लेन थ्रू द सेंटर फ्रॉम एनी प्लेन। कहीं से भी सेंटर में से पास कर लो। जैसे मैंने आपको ओ बना के दिया था, नहीं रखो बना देता हूँ। ओ बड़ा नहीं तक देख लो, दिस इज द मैक्सिमम साइज। अब देखो, इस ओ को मैं ऐसे भी काट सकता हूँ सेंटर में से, थोड़ा सा सेंटर में से गया नहीं ये, ऐसे 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 ऐसे, मतलब कहीं से भी काट लो, दो इक्वल हाफ्स में मिल ही जाएंगे। इसके अंदर जो है, इसके अंदर हमारे पास दो सिलेंट्रेटा तो कंप्लीट, दो फाइलम सिलेंट्रेटा टीनोफोरा आता है साथ में मिलेंगे। लेकिन जो काइनोडर्मेटा है ये एक ऐसा फाइलम है जिसके जो अडल्ट है वो तो रेडियली होते हैं, लेकिन जो लार्वा है वो इसका जो है बायलेटरल होता है। आप कैसे याद रखोगे? ठीक है, लेकिन अब बोलूँगा ना, सिर्फ लिख के बताऊंगा। समझ गए? इस वर्ड से आप याद रख सकते हो, आर से रेडियल, ए से अडल्ट। अब आपका याद हो जाएगा कि जो काइनोडर्मेटा की अडल्ट में है, फिर लार्वा में है। नेक्स्ट है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री में क्या है? बाय मीन्स दो, सिर्फ दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। दो किस में से मिलते हैं? एक प्लेन से। सो वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बॉडी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट, सिर्फ और एक। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटी हेलमेंथिस अप टू कोर्डेटा। अब देखो, अब जो रेडियल सिमेट्री है कहीं से भी पास कर दो, उसका हमारे पास एक बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट है? जैसे ओ है हमारे पास, ब्लैक कलर कहाँ से आ गया, हमारे पास ओ है, ये यहाँ से भी खाना खा लेगा, यहाँ से भी खाना खा लेगा, यहाँ से भी, ठीक है। तो कुछ एनिमल्स हमारे ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम क्या होता है? सरफेस, जो सरफेस से ना चिपके हुए रहते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं हमारा सिसाइल ऑर्गेनिज्म। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा एक एनिमल है जो प्लांट जैसा दिखता तो है, लेकिन वो एक एनिमल है और वो चिपका हुआ रहता है, इट इज़ सिसाइल। तो सिसाइल के लिए जो रेडियल सिमेट्री है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो चारों तरफ से खाना कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिमेट्री भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर का मतलब क्या है? तो देखो, इसका जो
डिटेल है वो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। यहाँ पे सिर्फ बात समझ लो कि जब एक स्पर्म और ओवम मिलता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट में जब फर्दर डिवीजन होती है तो हमारे पास 3 जर्म लेयर बनती है। क्या बनती है, नाम दे लो। हमारे पास 3 जर्म लेयर बनती है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और जर्म लेयर का मतलब क्या है, जर्म लेयर ये है जो आगे फर्दर ऑर्गन्स को बनाती है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर आपको ऑर्गन दिखने को मिलते हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे इन 3 जर्म लेयर से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे अगर मैं बात करवाऊँ आपको मसल्स की, जो हमारा मसल्स है वो मीजोडर्म से बना हुआ है। अगर हम बात करें अपने न्यूरल सिस्टम की, वो हमारा एक्टोडर्म से बना हुआ है। सो अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। 3 हमारे पास जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत आती है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर ये तीनों के तीनों लेयर देखने को मिलती है, मीजोडर्म भी, एक्टोडर्म भी और एंडोडर्म भी। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, और जिसके अंदर तीनों देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। देखो डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल्स हैं, क्या लिख रखा है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे आएगा एनिमल्स वेयर 2 germ layers are seen and these are ectoderm and endoderm। एक बात देखो, जो एक्टोडर्म है वो सबसे बाहर होती है, फिर बीच में होती है हमारी मीजोडर्म, और जैसे 3 गोले बनाए जब हम 1 2 और 3, जो बाहर है बाहर होती है एक्टो, बिल्कुल अंदर होती है एंडो, और जो बीच में लेयर है ये बनती है हमारी मीजोडर्म। लेकिन ये डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म नहीं होती, मीजोडर्म की जगह यहाँ पे होता है मीजोग्लिया। क्या होता है लिखा हुआ मैंने, मीजोग्लिया। मीजोग्लिया एक जेल जैसा है जो सेल की नहीं बनी होती, एक अनडिफरेंशिएटेड बिल्कुल ऐसा कुछ लेयर पड़ी हुई है जिसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ये हमें देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब आप पूछोगे मैंने पोरीफेरा का नाम तो लिया ही नहीं। पोरीफेरा का नाम इसलिए नहीं लिया कि पोरीफेरा के अंदर जर्म लेयर ही नहीं बनती, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का गुच्छा ही रहता है। अब अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें जहाँ पे तीनों के तीनों जर्म लेयर देखने को मिलती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म, ये हमें देखने को मिलता है प्लेटीहेलमिन्थेस अप टू कोरडेटा। अब देखो बॉडी प्लान क्या है, बॉडी प्लान कि हमारी बॉडी किस प्रकार देखने को मिलती है। पहला है सेलुलर एग्रीगेट्स, कि बॉडी जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ सेल्स के गुच्छे से मिलकर बनी हुई होती है। नेक्स्ट जो बॉडी प्लान है वो है ब्लाइंड सैक, अंधा बोरा। आप एक बोरे को देखो या फिर एक बोतल देखो, अगर आप एक बोतल को देखो तो बोतल में क्या है, बोतल में सिर्फ एक ओपनिंग होती है, वहीं से आपको उसके अंदर सामान डालना है और वहीं से निकालना है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हमारे पास 2 ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल में, वी हैव 2 ओपनिंग्स। एक ओपनिंग होती है माउथ की तरह बिहेव करती है, एक होती है जो एनस की तरह बिहेव करती है। तो आप समझ सकते हो ऐसा है कि एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है ना। माउथ से एक ट्यूब स्टार्ट हुई, इसके अंदर ट्यूब जुड़ती रही, ट्यूब के साथ ट्यूब जुड़ती रही और पूरी पाइप बना दी, इसको हमने बोला ट्यूब विद इन ट्यूब। तो सबसे पहले सेलुलर एग्रीगेट्स, सेल्स का सिर्फ एक गुच्छा है जो हमें देखने को मिलता है पोरीफेरा के अंदर। नेक्स्ट है ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक वही मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ओपनिंग है एनिमल के अंदर जो दोनों की तरह काम करती है, माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी। इसके 3 एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस। क्या, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थेस। अब देखो प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्गन ही तो था,
अब एक ऑर्गन के अंदर आप 2 ओपनिंग कैसे बना दोगे, समझने की बात। सिर्फ एक ऑर्गन पड़ा हुआ है तो उसकी एक ओपनिंग होंगी। तो ब्लाइंड सैक जो है प्लेटी, ये टिश्यू होता है इनके अंदर, सिलेंट्रेटा एंड दी टिनोफोरा। अब ट्यूब विद इन ट्यूब, सेपरेट ओपनिंग है जो माउथ और एनएस की तरह बिहेव करती है। ये हमें देखने को मिलता है जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो वो हमारे किसके अंदर देखने को मिलता है, एसके हेलमिंथेस अप टू कोर्डेटा, जितने भी बच गए। अब देखो एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीट होती है, कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर इनकम्प्लीट होती है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट होने से मतलब क्या होता है, वही है जिसके अंदर दोनों ओपनिंग है, सेपरेट 2 ओपनिंग है, उसको हम बोलेंगे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और अगर सिर्फ एक ओपनिंग है तो वो इनकम्प्लीट है। आप देखो अगर हम अपनी बॉडी का अंतर से डाइसेक्शन करते तो हमें कुछ कैविटी देखने को मिलेंगी। कैविटी का मतलब क्या है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा स्पेस है, जैसे थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी के अंदर लंग्स है, हमारा हार्ट प्लेस है। अगर हम एब्डोमन पेट के अंदर कैविटी देखें तो हमारा स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह और जो हमारी किडनी वगैरह, कुछ कैविटी है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं सीलोम। लेकिन कैविटी क्यों है, ताकि हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स को प्लेस कर सके, इसको हम बोलते हैं सीलोम। लेकिन एक जो सच्चा सीलोम वो क्या है, जैसे कि कैविटी है, ठीक है। तो जो ये कैविटी जब यहाँ से भी जो बीच वाले लेयर है मेसोडर्म, और यहाँ से भी जब मेसोडर्म से लाइन होगी तो हम इस कैविटी को बोलेंगे द ट्रू कैविटी, जिसको हमने बोला यूसिलोमेट। तो हमारे पास यूसिलोमेट है, जूठी कैविटी है, मतलब कैविटी तो बन गई लेकिन उसके चारों तरफ मेसोडर्म की लेयर नहीं बनी, उसको हम बोलेंगे सूडोमिस, जूठी कैविटी। और किसी के अंदर तो कैविटी हमें देखने को ही नहीं मिलती है, तो इसको हम बोलेंगे एसिलोमेट। तो देखो पहले एसिलोमेट समझाता हूँ आपको। तो देखो कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं, अब कैविटी प्रेजेंट नहीं है, सिलोम नहीं है, तो पहला मैंने क्राइटेरिया क्या बताया, कैविटी होंगी और कैविटी के चारों तरफ मेसोडर्म होगी। तो जिसके अंदर मेसोडर्म ही नहीं है उसके अंदर कैविटी क्या बनेंगी, तो मेसोडर्म किसके अंदर नहीं थी, पोरीफेरा के अंदर नहीं थी, सिलेंट्रेटा के अंदर नहीं थी, टिनोफोरा के अंदर नहीं थी। ये 3 तो आपको याद रह जाएंगे। अब यहाँ पे दिक्कत आएगी प्लेटीहेलमिन्थेस में। प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर क्या होता है, मेसोडर्म तो है लेकिन सॉलिड मेसोडर्म है, वो मेसोडर्म फट नहीं पाती, वो मेसोडर्म कैविटी नहीं बना पाती। तो ये बन गया एसिलोमेट का एग्जाम्पल, मेसोडर्म इज सॉलिड। अब एस सूडोसिलोमेट, जुट्टे सिलोमेट, आप ऐसे डायग्राम में देख सकते हो, जगह जगह पे पाउच प्रेजेंट है। क्या है, पाउच प्रेजेंट है, मेसोडर्म कंप्लीट नहीं बनी, सिलोम कंप्लीटली नहीं बना, स्कैटर्ड पाउच ऑफ मेसोडर्म इज प्रेजेंट बिटवीन द एंडोडर्म एंड द एक्टोडर्म। इसका एग्जांपल है एसके हेलमिंथेस। याद करने के लिए तरीका, जो बहुत झूठा होता है उसको हम बात बार बार पूछते हैं, बार बार हम उससे बात आस्क करते हैं। सब कोई झूठा है और कल हमें ट्रिप पे या फिर स्कूल में जाना है तो हम पूछेंगे चलेगा ना, बार बार हम उससे क्या करेंगे, बार बार हम उससे आस्क करेंगे, पूछेंगे। तो ये हो गया एसके हेलमिंथेस। फिर है यूसिलोमेट, बॉडी जो है फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, और जो कैविटी बनी है उसको मेसोडर्म से दोनों तरफ से हमने लाइन कर दिया है। ये होती है हमारी सच्ची कैविटी, जो एसके के बाद जो एनालिडा से लेके कोर्डेटा तक हमें देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट जो है वो है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी एक टाइप की सेगमेंटेशन है। सेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, क्या मेटामेरिक सेगमेंटेशन, आप अपने पीठ पे हाथ रखो और जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, उसको एक बार फील करो हाथ लगा के। तो आपको ना जहाँ पे जो ज़्यादा मोटे होगा दिखेगा, जैसे ही मैं जैसे फिट है या फिर पतले आदमी हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं और लड़कियाँ हैं, वो फील कर सकते हैं कि हमें ऐसा दिख रहा है हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ चीज़ है जो बार बार रिपीट हो रही है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, वर्टिब्रल डिस्क। ऐसा फील होता है ना, दोबारा हाथ रखा देखो, हो रहा है, मुझे तो हो रहा है अपने रीढ़ की हड्डी में, आपको भी जरूर होगा। तो ऐसा फील होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रीढ़ की हड्डी में जो बार बार रिपीट हो रहा है। या फिर अगर आप देखो आपने कुछ एनिमल्स डायग्राम अभी कल दिखाऊंगा डायग्राम, या फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो डायग्राम भी देखेंगे।
आपने कॉकरोच देखा है? जो कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर भी कुछ सीरियल रिपीटिशन होते हैं जिसको हम बोलते हैं। तो जो एनिमल्स है वो बाहर से भी हो सकते हैं और अंदर से भी हो सकते हैं।